अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। नाइन्थ केमिस्ट्री पंजाब टेक्स्ट बुक लास्ट चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी के एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे हम आज की वीडियो में भी। फर्स्ट 6 हमने कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। आपने नॉन मेटल्स की जस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंशन करनी है। तो इसका आंसर आपके बुक के पेज नंबर 146 पे बिल्कुल एंड पे ये टॉपिक मेंशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। उसमें डायरेक्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 3 to 4 पॉइंट्स हैं। तो आपने, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हर एक पॉइंट की आपने प्रॉपर हेडिंग देनी है। सबसे पहले तो सेंट्रलाइज हेडिंग आ जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। सो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स आर फॉलोइंग। नंबर 1 जो है पॉइंट वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। Their valence shells are deficient of electrons, therefore they readily accept electrons to complete their valence shells and become stable. तो इनको स्टेबिलिटी के लिए और अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, सो दैट्स वाई दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसलिए ये मोस्टली जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स में ही इन्वॉल्व होते हैं। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बॉन्डिंग, मीन्स कि जो बॉन्डिंग में होती है वो किस टाइप की होती है। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद मेटल्स। मेटल्स के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। अच्छा, वो कैसे? मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जबकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, मेटल और नॉन मेटल, तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है जो कि नॉन मेटल ले लेता है। तो इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन भी है, ठीक है। सो दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद मेटल्स, या आयनिक बॉन्ड विद मेटल्स आप कह सकते हैं। जबकि दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय रिएक्टिंग विद अदर नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, और जब ये नॉन मेटल्स के साथ ही, मींस के आपस में जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, तो क्योंकि दोनों को ये इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एक देगा और एक लेगा, बल्कि दोनों ही जितने इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए होते हैं उतने ही आपस में शेयर कर लेते हैं और ख़ुद को स्टेबलाइज कर लेते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सो दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय रिएक्टिंग विद अदर नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है कोवेलेंट कंपाउंड्स की, CO2, ठीक है। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। देन NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद वाटर। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो वाटर के साथ इसका नॉन मेटल्स का कोई रिएक्शन नहीं होता। देन डाइल्यूट एसिड्स, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बिकॉज नॉन मेटल्स आर इट सेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट ये नहीं करते, क्योंकि ये नॉन मेटल जो हैं ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। तो जबकि एसिड्स में भी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, एसिड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो क्योंकि एसिड्स भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो इसलिए इनकी आपस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से किन में होता है, नॉन मेटल्स के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कंपेयर करनी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ये बिल्कुल ही स्टार्ट में, चैप्टर के स्टार्ट में ही सेकंड पेज पे, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके सेकंड पेज पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की मेंशन है। तो आपने अब यहाँ पे कंपैरिजन पूछा हुआ है, तो कंपैरिजन के लिए आपने इस तरह से टेबल ड्रॉ करना है। 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक साइड पे आएगा मेटल, दूसरी साइड पे आएगा नॉन मेटल। एंड इट्स बेस्ट कि आप हर एक पॉइंट की आप इस तरह से हेडिंग दे दें, सेंट्रलाइज हेडिंग करके। ये ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल भी लगता है और देख के ही समझ आ जाता है कि आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक साइड पे आप मेटल्स की प्रॉपर्टी लिखेंगे, दूसरी साइड पे नॉन मेटल्स की। अब कंपैरिजन में आप डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं और सिमिलैरिटीज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेटल और नॉन मेटल क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली डिफरेंसेस ही आएंगी। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन मींस के इन मेटल्स में से हीट भी पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल्स में से ना हीट पास हो सकती है ना इलेक्ट्रिसिटी। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है डेंसिटी की। तो मेटल्स आर हैव हाई डेंसिटीज़, जबकि नॉन मेटल्स में लो डेंसिटीज़ होती हैं। नेचर मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है सोडियम और पोटाशियम की। सोडियम और पोटाशियम के अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सब हार्ड होते हैं, जबकि अगर आप नॉन मेटल्स की बात करें, दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड।
ये नॉन मेटल जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं सिवाय डायमंड के। डायमंड जो है वो हार्ड होता है। डायमंड कार्बन एटम से मिलकर बना होता है और कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो इट मीन्स कि डायमंड भी क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, लेकिन डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है। ये एक एक्सेप्शनल केस आ गई। अच्छा, यहाँ पे जो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है वो तो चैप्टर के स्टार्ट में मेंशन है, लेकिन नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉन मेटल का टॉपिक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जिनमें हाई डेंसिटीज़ है या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है जैसे कि मेटल्स हैं, तो इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स मीन्स कि ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं उसके अलावा जितने भी आपके पास मेटल है पीरियोडिक टेबल में उन सब की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। अच्छा, अब अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो इसमें लो होता है एक्सेप्ट सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये 3 नॉन मेटल्स हैं, इनके अलावा सब नॉन मेटल्स की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, बट इन तीनों के हाई होते हैं। मेटालिक लस्टर, मेटालिक लस्टर मीन्स मेटल की जो चमक होती है। सो मेटल्स दे पोजेस मेटालिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। इनमें मेटालिक लस्टर होती है और इनको पॉलिश भी किया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल्स में दे आर नॉट शाइनी, दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन। सिवाय आयोडीन के एक ये लस्ट्रियस होता है जस्ट लाइक मेटल्स। बाकी सारे नॉन मेटल होते हैं उनमें कोई चमक नहीं होती। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मीन्स कि इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। सो मेटल्स दे ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सिवाय मरकरी के। मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपने थर्मामीटर्स भी देखे होंगे, उसमें रेड लाइन जो आपको नज़र आती है वो मरकरी होता है लिक्विड फॉर्म में। जो राइज और फॉल करता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स एट द टॉप ऑफ द ग्रुप आर गैसेस। जितने भी आपके पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स बने हुए हैं नॉन मेटल्स के, उनमें जो टॉप पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, नाइट्रोजन गैस, फ्लोरीन, ये सब जो है आपके पास ये गैसियस स्टेट में होते हैं ग्रुप के टॉप मेंबर्स। वाइल अदर आर ईदर लिक्विड और सॉलिड। इसके अलावा जो हैं उनमें से कुछ जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी ये प्रॉपर्टी है। मेलिबिलिटी मीन्स के इट कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, इनको शीट्स में चेंज किया जा सकता है। डक्टिलिटी मीन्स के इनको वाइट्स में चेंज किया जा सकता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मेटल्स में होती है, जबकि नॉन मेटल्स में ये दोनों ही प्रॉपर्टी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ यू कैन कंपेयर द सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल्स। अच्छा, अब यहाँ पे भी सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल्स का कंपैरिजन का पूछा हुआ है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन किया था। उसमें लिखा हुआ था कि सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल मेटालिक बॉन्डिंग पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो वहाँ पे भी एक किस्म का हमने कंपैरिजन ही एक्सप्लेन किया था। तो आप सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सब कंप्लीट एज इट इज़ आप क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे मैंने आंसर में यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 आप प्रीवियस वीडियो निकाल के देख सकते हैं। उसमें जो सेकंड पार्ट है चैप्टर 8 केमिकल रिएक्टिविटी की एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का, उसमें मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी आप वहाँ से जाके इसको लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल में वहाँ से अगर एक्सप्लेनेशन आपने देखनी है तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने हेडिंग्स देनी है सारी, सॉफ्टनेस ऑफ मेटल्स एग्जांपल, हार्डनेस ऑफ मेटल और इसकी एग्जांपल। अच्छा, आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।